हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि यहाँ पे उसने कहा है कि दो सर्कल हैं, एक हम मान लेते हैं, एक सर्कल ये है और एक हम इससे छोटा सर्कल ले लेते हैं थोड़ा सा। तो उसने कहा है ये जो बड़ा सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर की है। रेडियस के बारे में हमने पिछली वाली वीडियो में सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। तो उसने कहा है कि ये जो पहला सर्कल है इसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर और ये जो दूसरा सर्कल है इसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। अब उसने ये कहा है कि एक तीसरा सर्कल भी है, मान लेते हैं ये है वो तीसरा सर्कल, इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। इसकी रेडियस मान लेते हैं ये आर है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें बताना है। लेकिन उसने यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया है। उसने कहा है इसका जो सरकमफ्रेंस है इस वाले सर्कल का और इस वाले सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, इन दोनों सरकमफ्रेंस को जोड़ दो तो इस वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस के वो इक्वल होगा। तो हम ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका सरकमफ्रेंस, उसके बाद हम फाइंड करते हैं इसका सरकमफ्रेंस, फिर उसको सम कर देते हैं। जोड़ने के बाद हम इक्वल रखेंगे इस वाले के सरकमफ्रेंस के। तो हम जानते हैं सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं, वो होता है फॉर्मूला 2πr। ये हमने इससे पिछले वाली वीडियो में कवर किया था कि हम सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। और एक्चुअल में सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और घूम के वापस यहाँ पे आते हैं तो हमने कितनी डिस्टेंस को कवर किया। ये ऐसे घूमने में, एक रोटेशन लेने में, एक चक्कर लेने में, उसी पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस कवर होगा उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। और उसका फॉर्मूला ये है कि हम उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं 2πr। 2 फिक्स है, पाई फिक्स है और r जो है वो यहाँ पे सर्कल का रेडियस है। अब हम बात कर रहे थे सर्कल 1 की, तो हम सरकमफ्रेंस 1 लेके चलते हैं। C1 कर दिया हमने इसको कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस यहाँ पे 19 सेंटीमीटर गिवन है। तो सर्कल 1 का सरकमफ्रेंस होगा 2, पाई को हम ऐसे के ऐसे ही रखते हैं और ये जो r है, ये जो r है इसकी वैल्यू यहाँ पे 19 दी है तो हम 19 लेके चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करते हैं, 19 दूनी 38, तो ये हम इसको कह सकते हैं 38 पाई है। अभी हम पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें पता है जब हम इनके सरकमफ्रेंस को ऐड करेंगे और इसके बराबर रखेंगे तो पाई हम कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए हमने पाई की वैल्यू को यहाँ पे नहीं रखा ताकि ये हमें अभी थोड़ा शॉर्ट सा चमके। अब हम बात करते हैं इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो सर्कल 2 का सरकमफ्रेंस है 2πr। r रखना है हमें यहाँ पे, r है 9, r हम यहाँ पे 9 रखेंगे और 9 दूनी 18 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा 18 पाई, 18 पाई। अब उसने कहा है कि सर्कल 1 और सर्कल 2 के सरकमफ्रेंस को आप उसका सम कर दो, यानी कि उनको ऐड कर देते हैं। तो हम ये काम यहाँ पे करते हैं, सर्कल 1 और सर्कल 2 के सरकमफ्रेंस को हम ऐड करते हैं। तो ये हो गया 38 पाई प्लस 18 पाई, जब हम जोड़ देंगे इसको 8 8 16 तो ये हो जाएगा 56 पाई। तो ये तो हुआ इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस का जोड़। अब ये जोड़ जो है सरकमफ्रेंस का बराबर है इसकी सरकमफ्रेंस के। अब इसकी सरकमफ्रेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, सर्कल 3 की सरकमफ्रेंस हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमारा यही है 2πr। अब यहाँ पे जो r है वो हमें पता नहीं है, वो फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर, तो हम r की जगह r ही रखेंगे और 2π तो ये पहले से फिक्स है। अब क्या करते हैं, ये जो C3 है, सरकमफ्रेंस 3 है, इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो हम यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं कि ये जो 56 पाई है ये 2πr के इक्वल है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम पाई से पाई काट सकते हैं, r की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 2 बचा है, 2 को अपॉन में कर देंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 56/2। और जब हम 2 से 2 को 56 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सर्कल 1 है और सर्कल 2 है इसका सरकमफ्रेंस ये यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है। तो ये जो हमारा नया सर्कल था इसका रेडियस भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।